So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज आई हैं। तो जितने भी लोग अभी एलिजिबल होने वाले हैं ना, जो लोग अपनी क्वालिफिकेशन को मैच करेंगे, अपनी एलिजिबिलिटी मैच करेंगे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। पोजीशन आई कहाँ पे है? पोजीशन आपकी आई है सेबी के अंडर। सेबी क्या है? आपका स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है विच कम्स अंडर योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। एंड सेबी का फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा सेबी फॉर्म किया गया है। अब कितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है? यंग प्रोफेशनल्स की 91 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी कभी भी यंग प्रोफेशनल्स की स्पेशली नहीं आती है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपका एज का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लास्ट डेट है एंड सो ऑन। तो वीडियो को छोटा रखते हुए कोशिश करते हैं कि सारे डिटेल्स में फटाफट आपको बता दूं, क्योंकि अप्लाई करने का टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को लास्ट डेट जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दिस थिंग। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? इन्विटेशन फॉर द एप्लीकेशन अंडर सेबी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। ठीक है, आपका ये सेबी का इंट्रोडक्शन दे दिया। हम बात करेंगे प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन की। यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, जिसको हम YPPP बोलते हैं, इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड एन exceptional opportunity to qualified and motivated young professionals to learn the nuances of Indian capital market and functioning of a regulatory organization by working on the different projects in the board. So सबसे पहले यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये बोल रहा है कि यंग प्रोफेशनल्स जो भी होंगे उन लोगों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे डोमेन हैं जिनमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सारी जो लिस्ट है ना, वो इन्होंने लास्ट में अपेंडिक्स में दी हुई है। तो अच्छी बात ये है इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट की कि इसमें जिन प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना है वैसे प्रोजेक्ट की लिस्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट शेल बी एडमिटेड टू अप्लाई ओनली फॉर वन डोमेन। अगर आप एक से ज्यादा डोमेन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, उस केस में भी आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एक ही पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। चाहे आप कितनी भी पोजीशन के लिए एलिजिबल है, लेकिन आप एक से ज्यादा पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं करने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल एप्लीकेशंस आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल करा देगी। अब एज एंड नेशनैलिटी की बात करते हैं। ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन एंड एज जो है 30 इयर्स रखी गई है। इसके अलावा कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आप अगर किसी भी कैटेगरी में फॉलो इन करते हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरीज जो होती हैं सभी के लिए इट इज जस्ट द कॉमन एज फॉर एवरीबडी। इसके अलावा कोई रिलैक्सेशन की बात इन्होंने नहीं की है। देन पॉइंट नंबर 3.2 में इन लोगों ने क्या बोला है कि जो जनरल इसेंशियल स्किल्स है जो किसी भी कैंडिडेट में होनी चाहिए, वो क्या क्या है कि किसी भी कैंडिडेट के अंदर फाइनेंशियल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। आप किसी भी डोमेन में जाए, बट आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के कुछ अंडरस्टैंडिंग जरूर आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स, एंड देन ऑल्सो द एप्टीट्यूड फॉर द रिसर्च। आपकी रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, एंड यू शुड हैव द इंटरपर्सनल एंड द जजमेंट स्किल। तो ये सारे स्किल्स को आप ध्यान से देख लेंगे। नहीं है तो अभी टाइम है, जितना भी टाइम है उनमें इन सारे स्किल्स को आप ब्रश अप करने वाले हैं। इस वाले एडवर्टाइजमेंट का इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ तो जॉब रोल्स बता रखा है कि आपको किस किस चीज में काम करना होगा, आपके अंदर आप जिस भी डोमेन से प्रेजेंट है ना, उस डोमेन की पर्टिकुलर स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो सारी लिस्ट भी मेंशन आउट है। तो आप लोगों को ना इंटरव्यू के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज यू हैव द फिक्स लिस्ट, फिक्स सेट ऑफ द लिस्ट, जहां से आप चेक कर करके यू कैन जस्ट लर्न ऑल दो स्किल्स, अगर आपको नहीं भी आता है तो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3.3 में हमारे पास क्या है? डोमेन वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, इसको समझने वाले हैं। यंग प्रोफेशनल पहला डोमेन है आपका सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, इस डोमेन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चाहे वो डिग्री है या फिर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। और मार्क्स कितने होने चाहिए? 60% मार्क्स आपने अटेन किए होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके पास आपने चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स किया है, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप हैं विद मिनिमम 55% ऑफ द मार्क्स, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल। ऐसा भी नहीं है। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड
ऑल 3 लेवल्स ऑफ द चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA का कोर्स आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तीनों लेवल, इस केस में तभी भी आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। जब ये क्वालिफिकेशन की टेबल कंप्लीट हो जाएगी देन वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टेबल, जिसमें आपको बताया गया है कि फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेशन में कितनी वैकेंसी है, IT में कितनी वैकेंसी है, राजभाषा में कितनी वैकेंसी है। इसी के साथ साथ में आपके पास कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन द फाइनेंशियल सेक्टर ओनली, ठीक है। तो आप ये ध्यान से पढ़ लेंगे, जो भी क्वालिफिकेशन है आपके पास उसके अकॉर्डिंग आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास यंग प्रोफेशनल लॉ। इसमें आपके सिर्फ बैचलर्स की डिग्री मांगी गई है इन लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स के साथ ही, और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। पूरा डिटेल अच्छे से मेंशन्ड आउट है, जो कि आप ये जो आपका PDF है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करेंगे एंड अच्छे से रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन है यंग प्रोफेशनल रिसर्च की। तो रिसर्च वाले डोमेन में आपके जो PG हैं, डिग्री है, या फिर 2 साल का डिप्लोमा वाले हैं इन मैनेजमेंट, इन फाइनेंस, इन इकोनॉमिक्स, इन कॉमर्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दे विल बी एलिजिबल। और 1 साल का क्या मांगा है यहाँ पे, आपका वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है। विद ओनली पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, दे शुड हैव द 1 ईयर का एक्सपीरियंस, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड है। देन हमारे पास यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जिन कैंडिडेट के पास में PhD की डिग्री होगी उन लोगों को वर्क एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट नीड टू हैव द वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी। ना प्रेफरेंस गिवन टू द कैंडिडेट who have completed their PhD, ये भी मेंशन्ड आउट है। नेक्स्ट हमारे पास है यंग प्रोफेशनल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें कौन कौन लोग आपके एलिजिबल हो जाते हैं, जिन्होंने भी BE किया है, BTech किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से कोई सा भी डिसिप्लिन 60% मार्क्स के साथ। एक भी चीज आपसे मैच होती है, एक ही होगी, क्योंकि BE या BTech की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपने BE BTech नहीं किया है, आपने MCA किया है, आपने MSc IT किया है, आपने MSc कंप्यूटर साइंस किया है, MBA सिस्टम्स किया है, MBA एनालिटिक्स किया है, या फिर MTech कंप्यूटर साइंस किया है, MTech IT किया है, या कोई भी रेलेवेंट स्ट्रीम में आपने MTech किया है जो कि आपके कंप्यूटर या IT से रिलेटेड है। अलॉन्ग विद दैट आपने अगर MS किया है कंप्यूटर में, अलॉन्ग विद दैट नहीं, अगर आपने इनमें से कुछ नहीं, MS कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में किया है, IT में किया है, रेलेवेंट स्ट्रीम में किया है, तभी भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, और 1 साल का आपका सॉफ्टवेयर की फील्ड में एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए इन लोगों ने पूरी स्किल्स भी मेंशन की है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, YPP जो होंगे इन IT, उन लोगों के पास ये सारी स्किल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। जावा उनको आना चाहिए, एंगुलर उनको आना चाहिए, SAP ABAP आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ में BPM आना चाहिए एंड सो ऑन। तो इसमें से सारी चीजें तो नहीं आ सकती, आपको कुछ कुछ आप अपनी स्किल्स को फाइंड आउट कर लेंगे एंड यू कैन लर्न ऑल दो स्किल्स। नाउ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, मेथोडोलॉजीज, ये सब भी यहाँ पे मांगा गया है, एंड डेटाबेस का भी आपको नॉलेज यहाँ पे मांगा गया है कि या तो आपको DB आता हो, ओरेकल आता हो, या आपको पोस्टग्रेस SQL आता हो, या MySQL आता हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। अच्छी बात यह है कि कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें आपके सिर्फ इंटरव्यू होने वाले हैं 2 स्टेजेस में। नव राजभाषा में मास्टर्स डिग्री जिन लोगों के पास है हिंदी में, हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तभी भी चलेगा, या फिर मास्टर्स डिग्री है संस्कृत में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन बैचलर्स डिग्री लेवल, देन ऑल्सो यू आर गुड टू गो। देन मास्टर्स डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यू विल बी फाइन। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग भी मांगी है, ठीक है। देन हमारा क्या है, ये अब नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ये था हमारा टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। नंबर ऑफ यंग प्रोफेशनल्स कितने कितने हैं, यंग प्रोफेशनल इन सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेशन आपके कितने हो गए, 40 यहाँ पे। यंग प्रोफेशनल्स लॉ में कितनी वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है। यंग प्रोफेशनल रिसर्च में आपकी 4 वैकेंसी है। यंग प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी 29 वैकेंसी है। यंग प्रोफेशनल राजभाषा में आपकी 5 वैकेंसी है। टोटल बन जाता है आपका 91 वैकेंसी। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी सिक्योरिटीज एंड मार्केट ऑपरेशन में है। उसके बाद IT वालों के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी 29 वैकेंसीज प्रेजेंट है, ठीक है।
अब इसके बाद हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो इसमें आपका ये मेंशन है कि आपको कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, सेबी आपको असाइन कर देगा कुछ प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि आपका कॉन्फिडेंशियल नेचर का होगा डिपेंडिंग ऑन वर्क ऑफ नॉन कॉन्फिडेंशियल नेचर का होगा डिपेंडिंग ऑन देयर डोमेन्स, ठीक है। आपके डोमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन आउट है कि आप प्रोजेक्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो एनेक्सर 1 में चेक कर सकते हैं। अब एंगेजमेंट यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट कितना होगा, इनिशियली 1 साल का होगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर एक्सटेंड हो सकता है, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर फिर एक्सटेंड हो सकता है। तो टोटल आपके पास 3 इयर्स का टाइम पीरियड होगा ये वाली जॉब सर्व करने के लिए। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपका हेड ऑफिस ऑफ द बोर्ड इन मुंबई, यानी कि हेड ऑफिस में ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है। अच्छी बात ये है कि इसी एडवर्टाइजमेंट में मैंने पढ़ा है कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको जो सेबी का ही अपना हाउसिंग का सिस्टम है, वहीं पे अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको हाउसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। अटेंडेंस एंड वर्किंग डेज वही हैं जो नॉर्मल किसी भी रेगुलर स्टाफ के होते हैं। लीव्स आपकी हैं, पूरे साल में आपको 18 लीव्स एंटाइटल होगी, जो कि आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। स्टाइपेंड कितना होगा, मेंशनड आउट है कि आपको टोटल हर महीने 70,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। उसके अलावा आपका कोई भी और अलाउंसेस यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड आपका जो भी टैक्स होगा दैट विल बी डिडक्टेड एट द सोर्स ओनली। नाउ वाईपीज हु आर नॉट बेस्ड इन अराउंड मुंबई में अवेल द अनफर्निश्ड शेयर्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड, ठीक है। देन हमारे पास इसमें क्या है, दे हैव टू अंडरस्टैंड द, अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट ट्रैवल करने की, तो उस केस में आपको ट्रैवल का पूरा रीइंबर्समेंट दिया जाएगा, पूरे पैसे दिए जाएंगे, रहने जाने खाने जो भी आपकी चीजें होंगी, ठीक है, लोकल कन्वेंस का, हॉल्टिंग का, बोर्डिंग का, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद है राइट ऑफ मॉडिफिकेशन। हाँ, ये अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट द परमानेंट जॉब, इस जॉब को करते हुए तो आपको 1 महीने का नोटिस देना है, एंड यू कैन जस्ट लीव दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल एंड मूव ऑन टू योर अनदर जॉब प्रोफाइल जो कि आपको मिला है। तो कोई भी आपको इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट कि आपको 1 महीने का इसमें टाइम पीरियड देना होगा। वो दोनों साइड से हो सकता है, चाहे अगर बोर्ड को आपको हटाना है तो बोर्ड भी आपको 1 साल का टाइम पीरियड देगा अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। देन हमारे पास क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात और बची हो तो कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। देन आप खुद से कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं ना। आप, बहुत सारे रूल्स लिखे हैं कि आप कोई भी लेटर हेड यूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट मेक यूज ऑफ द एम्बलम और द ऑफिशियल सील ऑफ द बोर्ड विदाउट द प्रायर परमिशन। तो ये कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, ये सेबी की वेबसाइट है, यहाँ पे मिल जाएगा करियर सेक्शन के अंडर, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन डायरेक्ट लिंक भी प्रेजेंट है, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशन विंडो लिखा है कि 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर। 10 तारीख को पब्लिश हुई थी, तो मेरे ख्याल से 1 मार्च या 2 मार्च, आप लास्ट डेट 1 मार्च ले लीजिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग 1 मार्च तक आपको ये ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो अभी थोड़ा टाइम तो है, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करने में इतना ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर दैट ऑनलाइन सबमिशंस के ही आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आप जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से जाएगी। अगर उस स्क्रीनिंग प्रोसेस को आपका एप्लीकेशन गो थ्रू होके, वहाँ पे बताया है कि कुछ पैरामीटर्स काम करते हैं कि आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, प्रोफाइल कैसा है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो NIRF रैंकिंग में आता है या नहीं आता है। उसी के साथ साथ में यंग प्रोफेशनल्स IT फॉलोइंग एडिशनल फैक्टर्स, जो लोग IT में अप्लाई करेंगे उन लोगों की एप्लीकेशन को स्क्रीन इन होने के लिए ये सारे फैक्टर्स भी वर्क करने वाले हैं। अगर आपने गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, आपके पास वैलिड गेट स्कोर है, आपने बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज में परफॉर्म किया है, या आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट अवेलेबल है, उस केस में आपकी एप्लीकेशन को स्क्रीन इन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जिन लोगों के पास नहीं है तो दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू लूज द होप, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका पहले होगा एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो कि वर्चुअली होने वाला है, आपको कहीं मुंबई या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक और फाइनल इंटरव्यू होगा जो भी आपका वर्चुअली ही होगा, मींस ऑनलाइन ही होने वाला है। एंड साथ में आपके इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा कि आपका वैलिड ID प्रूफ चेक किया जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से पूरा हो गया है। उसके बाद थोड़ा अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं,
आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड आपका रेगुलर फीडबैक भी लिया जाएगा, ठीक है? आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा जो आपको पूरे उसमें गाइड करेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। जनरल मैनेजर भी हो सकता है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर भी हो सकता है, ठीक है? ये सारा आपका हो गया। अब मैं बोल रही थी ना डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, देखो सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेशन वालों के लिए ऐसा प्रोजेक्ट आएगा, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑपरेशंस, ये सारी चीजें, सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशंस, तो ये सब आपको चेक करने का है क्योंकि ये कैंडिडेट स्पेसिफिक है। ये मैं किसी कैंडिडेट के हिसाब से नहीं बता सकती। आपका जो भी प्रोफाइल है, आपका जो भी डोमेन है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन चेक कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए ठीक हो सकता है या कैसे प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होता है, ठीक है? तो ये आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल की। फॉर द टाइम बिंग 70,000 पर मंथ की सैलरी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको रहने के लिए मिल जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट टॉप ऑफ एवरीथिंग है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा इतनी अच्छी, इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, जो कि आपको एक इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। तो इस मौके का फायदा जरूर उठाइए, इस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब कीजिए एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज। एंड दिस इज अबाउट दिस। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है, ठीक है, कुछ भी कहना है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, उसमें जाके प्लीज जस्ट राइट योर कमेंट। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स जो रिलेवेंट होंगे, ठीक है? तो दिस इज like that's it. I'm just leaving now and will meet you in my next video with the another vacancy. Keep on liking, sharing and subscribing to my channel. Thank you so very much. Thank you. Bye bye.